पार्ट 2 में देखा था कि मैक्रोब ने शो को ट्रेडमिल की सजा दी थी और फिर शो को इंस्ट्रक्टर लियाना के पास ले गया था। अब देखते हैं आगे। लियाना शो से कहती है कि तुम ट्रेनिंग पर लेट पहुंचे हो, तुमने अपना ग्रुप मिस कर दिया, पर मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूँ और आज से तुम तीनों की ट्रेनिंग इंचार्ज में हूँ। शो कहता है कि दोनों के साथ ग्रुप में ट्रेनिंग करने से अच्छा मैं वो सजा वापस ले लूँ। ये कहकर वापस पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। शो को देख के लियाना मैक्रोब से कहती है कि तुमने वाकई ये गलत आदमी को तलाश किया है, पर मैक्रोब बोलता है हमने अभी उसके अंदर की पोटेंशियल नहीं देखी। कुछ देर बाद शो डीप सी इंस्टीट्यूट से भागने का हर टेक्निक यूज़ करता है, पर उस जगह की टाइट सिक्योरिटी की वजह से बार बार पकड़ा जाता है। फिर एक दिन शो बेहोश होने का नाटक करता है और फिर जब मैक्रोब कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है तभी उसको चकमा देके वहाँ से निकल जाता है और लैब का सिक्योरिटी बोर्ड तोड़ देता है, जिससे सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं। फिर ऊपर लगे पाइप की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मैक्रोब लियाना से कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुमको दोबारा परेशान किया, उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। जिस पर लियाना कहती है मगर वो मेरे ग्रुप में है, और फिर लिंक को कहती है कि उसको वापस लाना ये तुम्हारा टास्क है। मैक्रोब बोलता है कि ये काम एक नए स्टूडेंट को क्यों दिया। लियाना जवाब देते हुए कहती है परेशान ना हो, इस टास्क के लिए उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। और फिर हम शो को देखते हैं जो पाइप के आखिरी हिस्से में भागने की कोशिश करता है। तभी लिंक उसे ढूंढ लेती है और शो को कहती है हार मान लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। पर शो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक उसके पैर पकड़ लेती है। शो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, तुम जैसा नहीं हो, मुझे जाने दो। लिंक उससे बोलती है तुम्हें डीप सी इंस्टीट्यूट ने चुना है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और ऊपर से ये सबमरीन एक गहरे समुद्र के नीचे है। जिस पर शो कहता है कि मुझे स्विमिंग आती है। शो निकलने की कोशिश करता है पर लिंक उसे जाने नहीं देती कि तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। शो दोबारा भागने की कोशिश करता है तो लिंक उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे बार बार हिट करती है, पर शो उसे मजाक में लेता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लिंक उसे जाने नहीं देती। शो उसे कहता है कि तुम में आखिर अच्छा क्या है, मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा, क्यों ना हम एक साथ मिलकर भाग जाए। योर फाइटिंग एबिलिटीज प्लस माई नॉलेज। फिर शो उसे जोर से धक्का देती है। लिंक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शो को उठाकर बार बार पंच मारती है। शो दोबारा उसके मारने के बाद भी उठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। यह देखकर लिंक उसे एक जोर से लात मारती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर लिंक एक दरवाज़ा खोलती है तो शो दोबारा उठ जाता है और कहता है मारो नहीं, मैं कहीं नहीं भागने वाला। दोनों एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो असल में जीन लॉग लाइब्रेरी होती है। आगे जाके शो को एक कंप्यूटर पे कुछ लिखा हुआ मिलता है और उस कंप्यूटर में कुछ आईडी शो होती है जो शो का पेरेंट्स होता है। यह देखकर शो इमोशनल हो जाता है और जैसे ही उस कंप्यूटर को हाथ लगाता है सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और एक एआई रोबोट आता है। फिर लिंक के ऊपर वही शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। जीन लॉग लाइब्रेरी में एक आदमी आता है जिसका नाम डीन होता है और हंसते हुए कहता है स्टूडेंट्स का आना यहाँ पर मना है। फिर लिंक वहाँ से चली जाती है। शो उससे पूछता है कि अगर आप ही डीन हो तो मुझे बताओ ये सब क्या है। जिस पर डीन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। ये सुनकर शो उससे कहता है कि आपको पता है मेरे पेरेंट्स कहाँ है। जिस पर डीन का कहना है ये आपकी मोम की ओर से आपका कॉलेज का गिफ्ट है। कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे पेरेंट्स नज़र नहीं आए। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन दोनों कहीं नहीं मिले, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी केयर करूँगा और तुम्हें एक अच्छा एजेंट बनाऊँगा। तुम्हारे पेरेंट्स डीप सी इंस्टीट्यूट के लेजेंड एजेंट्स थे। शो ये सुन के चौंक जाता है और कहता है अगर मेरे पेरेंट्स एजेंट्स थे तो ज़रूर जिंदा होंगे। डीन का कहना है कि मुझे भी यही लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स खतरे में हैं और तुम्हें उनको बचाना है तो यही रहो, एक एजेंट बनो। जैसे तुम सीखते जाओगे तुम्हें जवाब मिलते जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शो और बाकी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग रूम में गन लोड और एम करना सीख रहे होते हैं। उसके बाद सभी फाइटिंग स्किल्स भी सीख रहे होते हैं, जिसमें लिंक ऑलरेडी माहिर है। जब शो मिया के साथ अभ्यास कर रहा था तभी लिंक शो को घूर रही थी। मिया ने उसे घूरते देख लिया, इसलिए उसने लिंक को चिढ़ाते हुए शो को हक किया। आगे हम शो को देखते हैं जो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स ढूंढ रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि लिंक ही होती है। वो भी उसी जगह से बुक्स देख रही होती है। जब शो ने एक बुक उठाया बुक शेल्फ से, उसी वक्त दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। शो उसे कहता है क्या इत्तेफाक है,
तुम भी यहाँ पर बुक्स देख रही थी। मुझे भी बुक्स पढ़ना पसंद है और कल हम ग्रुप्स रीडिंग भी करने वाले हैं। क्यों ना हम एक साथ बुक्स शेयरिंग करें। जिस पर्लिंग कहती है जरूरत नहीं, हमारे बुक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कहकर लिंक चली जाती है। सो उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है, तुम बहुत स्ट्रोंग हो और बहुत मेहनत भी करती हो। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। लिंक कहती है, मैं अपनी सीक्रेट नहीं बताने वाली और जो तुमने कहा वो भी नहीं सुनना।